स्कीम है और शायद इस मोनोपोली को अगर कोई पिछली सरकारें अपनाती तो आज जो हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप रह गया अमीर और गरीब के बीच में, शायद वो ख़त्म हो जाता। छोटे से छोटा जो काम है वो भी टेंडर के माध्यम से दिया जाता है। कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसकी जांच कराकर अधिकारी को, कर्मचारी को दंडित किया जाता है। बल्लभगढ़ ब्लॉक का हमारा MMAPUY मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मेला का आयोजन किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के हर व्यक्ति को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी मिल सके व उसका लाभ मिल सके, जिस उद्देश्य से प्रदेश में जगह जगह मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिस कड़ी में शनिवार को बल्लभगढ़ के BDPO कार्यालय में पृथला के विधायक नयनपाल रावत व पलवल की चांदहट गाँव में पलवल के विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का रिबन काट कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस मौके पर मेले के नोडल अधिकारियों सहित स्थानीय अधिकारी मेले में लगाई गई विभिन्न स्टॉलों पर जानकारी देने के लिए मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोजित किए गए मेले में 18 विभागों की तरफ से स्टॉल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया और जो लोग सालाना 1,80,000 रुपए से कम कमाते हैं उनके लिए विभिन्न स्कीमों के तहत उनको काम देने की योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से केवल ये मेला नहीं है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है और शायद इस मोनोपोली को अगर कोई पिछली सरकारें अपनाती तो आज जो हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप रह गया अमीर और गरीब के बीच में, शायद वो ख़त्म हो जाता। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये चाहते हैं कि जो गरीब है वो और गरीब ना होता चला जाए, उसको भी आगे बढ़ाकर उसको विभिन्न प्रकार की योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार की स्कीम दे करके उसको भी लाइमलाइट में लाया जाए, ऊपर की पंक्ति में लाया जाए, ताकि इस देश और प्रदेश से गरीबी खत्म हो सके। बहुत तरह की योजनाएं, चाहे वो मत्स्य पालन की हैं, चाहे वो रोजगार विभाग की हैं, चाहे वो और हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे काफ़ी सब्सिडी, किसी पे 50% है, किसी पे 60% है। तो सब्सिडी के माध्यम से उनको 3 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का जो भी लोन है वो बगैर किसी इंटरेस्ट के दे करके केवल गरीब परिवार को आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार कर रही है। और पर ये एक जागरूकता अभियान है और ऐसा नहीं है कि ये केवल मेले के साथ ही चलेगा। 1,80,000 रुपये से जिस व्यक्ति की, जिस परिवार की इनकम कम है, पहले जो क्राइटेरिया था 1 लाख रुपये का था, अब 1,80,000 से नीचे का जो भी परिवार है उसको PPP मॉडल के माध्यम से चेक करके उसको 1,80,000 से नीचे के लोगों को जितनी भी जो हमारी योजना है, जितनी भी हमारी स्कीम है, जो भी सरकार सहयोग दे सकती है उसको सहयोग करके आगे लाने का काम करेंगे। बात नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने अपनी सत्ता के रहते हुए कभी कुछ किया नहीं। लंबे समय कांग्रेस ने राज किया है। मैंने उसी पे मैं बोला हूँ कि अगर पिछली सरकारों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उन पर ध्यान दिया होता तो ये हरियाणा, ये देश, ये प्रदेश एक बहुत बड़ी तरक्की कर चुका होता। लेकिन उन लोगों ने खुद स्वयं राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 10 पैसे लगता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में ऐसा नहीं होता। आज छोटे से छोटा जो काम है वो भी टेंडर के माध्यम से दिया जाता है। कहीं कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसकी जाँच कराकर अधिकारी को, कर्मचारी को दंडित किया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के राज में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को शुरू करने के पीछे प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह उद्देश्य है कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए गरीब व्यक्ति को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा प्रदेश में शुरू किया गया है। इस योजना के तहत ही प्रदेश भर में अंत्योदय मेले आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हम सबको दी है जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिले। तो मैं सभी अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत ना रहे और जिस अच्छे ढंग से सारे लोग आप सब यहाँ बैठ करके इन योजनाओं की जानकारियां ले रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप सब आए हैं। तो आप सब इन योजनाओं का लाभ उठा करके अपने परिवारों में आप अपने रोजगार के साधन लें और जो भी इनका आप फायदा उठा सके वो फायदा उठाएं। और मैं ऐसी शुभकामना करते हुए कि आप सबको ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का फायदा मिले। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो उनकी सोच थी कि गरीबों का भी उत्थान हो, उसको लेकर के जो गरीब परिवार हैं
उनका किस तरीके से भला हो, किस तरीके से उन्हें रोजगार के साधन मिले, किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़े, इसको लेकर के सारे प्रदेश के अंदर इसी तरीके के मेले लगाए जा रहे हैं, ताकि जैसे कि आज ये पलवल ब्लॉक का मेला लगा है और पलवल ब्लॉक में रहने वाले जो आइडेंटिफाइड जो हमारे गरीब परिवार हैं, उन परिवारों को इस मेले में बुला करके उस परिवार में रोजगार के साधन मिले, उसमें जो सरकार की लगभग 50 के करीब जो स्कीम है उनका लाभ उन परिवारों को मिले, उसकी जानकारी यहाँ एक ही स्थान पर यहाँ जानकारी देने के लिए भी बैठे हुए हैं। कहीं किसी को लोन है, कहीं किसी की और कोई सरकार की योजना की जानकारी है, उनकी जानकारी और उन योजनाओं के माध्यम से जो उनको लाभ मिले उसको लेकर के जो संबंधित विभाग हैं, वो भी संबंधित बैंक हैं, वो भी सब यहाँ है और ये 2 दिन ये मेला चलेगा। भले ही प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा। सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए शुरू की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सरकार के मंत्री व विधायक फीता काटकर शुभारंभ तो जरूर कर देते हैं, लेकिन बाद में शुरू की गई योजना के बारे में यह जानकारी नहीं लेते कि क्या वास्तव में सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ गरीब लोगों को मिल रहा है या फिर शुरू की गई योजना अधिकारियों की फाइलों तक ही सीमित रह गई। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का गरीब तबके के लोगों को कितना फायदा होता है। क्या गरीबों को सरकार द्वारा शुरू की गई इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिलता रहेगा या फिर कुछ समय बाद यह भी सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएगी। हरियाणा वरदान के लिए बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल व पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।